अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारी एक अपडेटेड वीडियो है लिस्टिंग क्रिएशन की। लिस्टिंग क्रिएशन बेसिकली क्या चीज़ है कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली प्रोडक्ट की इमेजेस को भी देख रहे होंगे कि हम इमेजेस को ढूंढेंगे किस तरह। इसके अंदर हम देख रहे होंगे कि इमेजेस को डिज़ाइन किस तरह करना है। इसके अंदर हम देख रहे होंगे प्रोडक्ट का कंटेंट, जो हमने कंटेंट राइटिंग की है इससे पहले वाली वीडियो जो आप देखी है, ये इससे आगे वाली वीडियो जो आप देखेंगे उसके अंदर कंटेंट राइटिंग बेसिकली सिखाएगी कि आप कंटेंट राइटिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। तो जब कंटेंट राइटिंग जो की हुई है हमने उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज़, जो हमने इमेजेस बनाई हैं या ढूंढेंगे उनको बनवाना है, वो किस तरह बनाना है, उन इमेजेस को, बनी हुई इमेजेस को अपलोड किस तरह करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करना है, और किन किन फैक्टर्स का, किन किन डिटेल्स का ड्यूरिंग प्रोडक्ट एडिशन, प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्रिएशन, लिस्टिंग क्रिएशन, हम उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट जल्दी से रैंक भी हो जाए। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक स्टोर है, बेसिकली मेरा पर्सनल एक ब्रांड है जो बहुत अरसे से वेला पड़ा है, जिसको मैं चला नहीं रहा। ये काफ़ी पुराना स्टोर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसको अब इस्तेमाल नहीं करता, एक्स वाई रीज़न की वजह से इसको हमने रोका हुआ है। अच्छा जी, अब जब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, जब आप सेलर सेंटर लॉगिन कर लेंगे तो आपके यहाँ पर आपके उल्टे हाथ के ऊपर दो ऑप्शन आ रहे होंगे प्रोडक्ट्स का। जब प्रोडक्ट्स के ऊपर आप आएंगे तो ये एक होवर करके आपके सामने ये मेन्यू खुल जाएगा। एक मैनेज प्रोडक्ट है, एक ऐड प्रोडक्ट है। आप दोनों को खोल सकते हैं, मैनेज प्रोडक्ट को भी खोल सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट को भी खोल सकते हैं। दोनों के अंदर सेम फंक्शन निकल आएंगे। ऑब्वियसली मैनेज के अंदर ज्यादा होंगे। हमने ऐड प्रोडक्ट करने हैं तो हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे प्रोडक्ट को ऐड करने के हवाले से, जिसके अंदर मेनली वो हमारे से पहले कैटेगरी पूछ रहा होता है, फिर प्रोडक्ट का ऑब्वियसली नाम पूछ रहा होता है और सारी चीज़ें, जिसके अंदर हमें सब कुछ डिटेल्स देनी होती है और फिर ऑब्वियसली हम सब कुछ चले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये आपको एक क्या कहते हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, जब मैनेज प्रोडक्ट में जाएंगे तो ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर कम ऑप्शन आएंगे। तो अब जब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पहले इमेजेस का पूछ रहे हैं, इमेजेस अपलोड कर दें, वो आपको साइज बता रहा है कि ये वाले साइज के इमेजेस होने चाहिए, इस तरह पिक्सल होने चाहिए उनका, ठीक है। अब मैं मैनेज, क्योंकि हमने ज़्यादा ऑप्शन को देखना है तो हम मैनेज प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। मैनेज प्रोडक्ट के ऊपर जाके अल्लाह आपका भला करे, हम सबसे पहले जाएंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर। ये जब सामने आप खोलेंगे तो सामने आपके ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, व्हाट्सएवर सारी रीज़न, ठीक है। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे, ये हम अगले टैब के अंदर ले जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हमें वो फिर वही सेम चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेसिकली ज़्यादा ये वाले फंक्शन देखने को मिल रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट का नेम, यानी कि नेम से मुराद ये पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट का टाइटल कितना है, और उसकी लिमिटेशन भी बता रहा है कि भाई यहाँ पर 255 करेक्टर होने चाहिए। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारा यहाँ पर कंटेंट राइटिंग अपना किया हुआ है, ये कंटेंट राइटिंग किस तरह करना है ये आप हमारी पिछली वीडियो जो कंटेंट राइटिंग की गुजरी है उसके अंदर भी देख सकते हैं, और आगे जब रैंकिंग के अंदर जाएंगे वहां पर भी कुछ आपको टिप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ये डालते हैं तो ऊपर आपको बता भी रहा है कि क्वालिफाइड, यानी कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा है, ठीक है। अब इसके अंदर वो हमें खुद ब खुद कैटेगरी बता रहा है कि यार कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन चूंकि लेट सपोज मैं ये समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि जो बंदा इस वीडियो को देखेगा उसे नहीं पता कि ये क्या वीडियो है, ठीक है जी। अब उसके लिए आसान तरीका क्या है कि मैं चला जाऊंगा सिंपल, मैंने जाके अपने लैपटॉप के अंदर टैब के अंदर मैंने खोलना है दराज। जब मैं दराज को खोलूंगा तो सिंपली मैंने जाके सर्च करना है मोबाइल वाटरप्रूफ कवर, क्योंकि जो मैं इमेज प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ वो वाटरप्रूफ मोबाइल कवर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। उसका आसान हल क्या होगा जी, मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं इस प्रोडक्ट को खोलूंगा, ठीक है जी। जब मैं प्रोडक्ट को खोलूंगा तो यहाँ पर मुझे सिंपल वो बता रहा है कि आपकी मेन कैटेगरी मोबाइल एंड टैबलेट्स है, उसके अंदर सब कैटेगरी मोबाइल एसेसरीज है, उसके अंदर सब कैटेगरी आपकी जो है वो है फोन केसेस, ठीक है जी। हमें एक बंदे का पता चल गया। इस तरह हम दो तीन बंदों को खोल के चेक कर लेंगे। लेट सपोज हम इसको, ये जो दराज मॉल का सामने बंदा आ रहा है, हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। और जब हम इसको खोल के चेक करेंगे, इसका भी वही बता रहा है मोबाइल एंड टैबलेट, मोबाइल एसेसरीज एंड फोन केसेस, ठीक है। अब हमने इसको फॉलो करना है। हम ये आपको सिर्फ मैंने बताया कि आपने चेक किस तरह करना है कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। आप दराज के ऊपर जाके ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट्स को आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम जल्दी जल्दी जरा फॉर्म अप करेंगे, क्योंकि ये जो सजेशन कैटेगरी दे रहा है ये कोई भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है मोबाइल एंड टैबलेट्स के अंदर आना है, हमारी पहली कैटेगरी ये है। दूसरी चीज़ हमारी आनी है अल्लाह आपका भला करे, मोबाइल एसेसरीज के अंदर हमने आना है। फिर वहाँ पर वो हमें पूछता है जी आपका और क्या है, तो यहाँ पर हम इसको बता देंगे जी कि हमारा जो फ़ोन केसेस, ठीक है जी, ये हमारा फ़ोन केसेस, ये हमारी एसेसरी है, ये हमारी कैटेगरी है। सॉरी, माय बैड, मैंने रॉन्ग क्लिक कर दिया। मैंने मोबाइल एसेसरीज के अंदर आना है, यहाँ पर मेरे से पूछेगा फ़ोन केसेस, और इसको मैंने फ़ोन केसेस को मैंने सेलेक्ट करके इसको मैंने कंफर्म कर देना, ठीक है जी।
मुझे सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। आई गेस सिस्टम में वो क्लिक्स के ऊपर कुछ है कि आपको बार बार क्लिक करना पड़ता है, इसलिए जाके वो आपको फिर क्लिक करते हैं। मोबाइल एसेसरी में जाके फ़ोन केसेस में, और उसके बाद जाके वो यहाँ पर मुझे इसके नीचे जो आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मुझे कंफर्म करना है। कंफर्म पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे वो कैटेगरी बता देगा कि यार ये आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब क्योंकि दराज का सिस्टम जो है वो अल्लाह आपका भला करे, दराज का जो सिस्टम है अब वो थोड़ा सा अपडेट हो गया। पहले इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होती थी, तो अब वो आपसे जब आप कैटेगरी डाल देते हैं तो आपके सामने अगली जो रिक्वायरमेंट है, जो सामने आपके यानी कि जो बाकी वाला मटेरियल, जो डिटेल चीज़ें वो शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम इसको बारी बारी देखते हैं, आपने फिक्रमंद नहीं होना, बड़ी आसान तरीके से समझाएंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई आपकी वीडियो है, इस प्रोडक्ट की वीडियो आप लगाना चाहते हैं, तो उसका भी बहुत आसान हल है। दो काम आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, आप अपना चैनल बनाएं, व्हाट्सएवर जो आपके चैनल है, जो आपकी वीडियो है उस वीडियो को आप अपलोड करें। लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक ये वीडियो है इन्फ्लेशन। ये बेसिकली एक साहब हैं जिनका अमेजोन के बारे में ई कॉमर्स का कंटेंट होता है, काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। यू कैन फॉलो हिम अगर अगर आपको बेहतर लगता है तो। सही है। अच्छा जी, अगर आपका अमेजोन का काम है तो मैं उस वीडियो का लिंक कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो मेरी जब प्रोडक्ट चलेगी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह वीडियो चल रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद वो पूछता है ब्रांड। अगर तो आपका ब्रांड है कोई, मिसाल के तौर पे आपका दराज मॉल का अकाउंट है तो आपने ब्रांड रजिस्टर्ड किया होगा। ठीक है। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो फिर आसान ये होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर, प्लीज क्लिक हेयर एंड रिक्वेस्ट न्यू ब्रांड। ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप जाके अपने एक नए ब्रांड का रिक्वेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद आप अपने यहाँ पर ब्रांड को सबमिट कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ब्रांड अप्रूवल हो जाता है। वो आपसे ट्रेडमार्क लेटर मांगते हैं या अथॉरिटी लेटर मांगते हैं, तो वो कुछ भी कर देते हैं। फॉर द टाइमिंग, क्योंकि मैंने अभी इसको सिलेक्ट करना है तो मैं नो ब्रांड को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। बाज़ दफ़ा आपने घबराना नहीं है। होता क्या है कि अब यहाँ पर जब आपने नो ब्रांड सेलेक्ट किया तो आपको एरर दे रहा होता है कि आपने ब्रांड जो सिलेक्ट किया उसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए। ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा सिस्टम एरर होता है, आपको दोबारा करना पड़ता है, जिस वजह से आपकी सारी प्रोडक्ट या आपके सारा जो कैटेगरी है वो इसी तरह दोबारा हो जाती है। इससे इसके अलावा जब आप इसके ऊपर देखें, जब ये मोर का क्लिक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछता है यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है टाइप केस का, जो वो इसकी जो टाइप है वो केस है या कवर है। तो क्योंकि जो हमारी जो प्रोडक्ट है ये है केस। ठीक है। यानी कि मोबाइल के ऊपर या बैक पे या जैसे भी चढ़ जाता है केस चढ़ जाता है। केस का मटेरियल पूछ रहा है वो कौन सा है। मैं इसे कह देता हूँ लेट सपोज प्लास्टिक है, और ठीक है मैं इसको प्लास्टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा मॉडल पूछ देता है, क्योंकि मॉडल हमारा है नहीं, तो लेट सपोज मेरे अपनी ब्रांड का जो नाम है क्रिएटर टेक मोबाइल कवर। ठीक है। मैं इसको डाल देता हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हैं। कैपेबिलिटी मॉडल आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वर्क ऑन वर्क फॉर ऑल DEVIC डिवाइसेस। ठीक है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। एक्सप्रेस डिलीवरी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट डिलीवरी है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे का डिलीवर हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकती तो मैं नहीं कर रहा। इसके बाद वो पूछता है शॉर्ट, जो आपका क्या कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो डिस्क्रिप्शन है जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर शो होगी। ठीक है जी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको ऑब्वियसली मैं जो, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन को हम इसको वही जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखी हुई है हम उसको ही पूरी करके डाल देंगे। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन से मैं आपको थोड़ा सा और मजीद ब्रीफ कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन से मुराद इसका ये होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से मुराद के जो आपने प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके उनके बारे में बेसिकली आपसे पूछ रहा है। ये हाईलाइट्स कर लें, बुलेट पॉइंट्स लिख लें, जो भी व्हाट्सएवर आप लिख लें। आपने एक चीज़ गौर करनी है कि इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड फिट इन किए हुए हैं। एक और आजकल दराज के ऊपर अपडेट आई है कि आपने वो नहीं करना, क्या कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स नहीं ऐड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका यार, ये मैंने बेसिकली एक्सटेंशन की हुई है ग्रामरली। ठीक है। ग्रामरली ये एक्सटेंशन है। आप इसके ऊपर यूट्यूब से जहाँ से भी देख के ग्रामरली की वीडियो सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे आप लिखेंगे आपको तो इसका जो भी मिल जाएगा। ठीक है जी। एक वो सारा एक्सटेंशन मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है, हम इनको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा यानी कि मोटा कर देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर इनके पॉइंट्स डाल सकता हूँ, ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैं इनको नंबरिंग दे सकता हूँ कि यार इतना नंबर है। इसके अलावा मैं क्योंकि पॉइंट्स यूज करने हैं, उसके बाद वो पूछता है कि आपने इनको किस तरह किस फॉर्मेट के अंदर इसको लगाना है।
यानी कि इसकी जो भी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएवर आपने इसका टेक्स्ट किस तरह करना है, जो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको रख दिया। ये यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पाकिस्तान का, बेसिकली वो पूछ रहा है कि आप कौन सी इंग्लिश करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा प्लीज एडिट द डिटेल प्लीज एडिट द डिटेल पेज। ठीक है, खैर इसको भी हम कर लेते हैं, डोंट वरी। एडवांस टेक्स्ट एडिटर, वो कहता है आपके पास एडवांस टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर बेसिकली आप सारी चीज़ें यानी कि आप उन्हें डाल सकते हैं। तो हम इसको एडवांस नहीं, हम इसको टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने अपनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे होते हैं ये दो तरह से काम करती है। ये डिस्क्रिप्शन आपकी मोबाइल के ऊपर भी शो होती है। इनमें से एक वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है या नीचे वाला जो पार्ट है वो मोबाइल पे शो होता है, दूसरे वाला पार्ट आपका लैपटॉप पे शो होता है। तो क्योंकि हमने दोनों को ही सेम रखना है, हमने किसी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, हम ये नहीं चाह रहे कि हमारी मोबाइल पे कुछ और डिस्क्रिप्शन हो और उसके अंदर कोई और डिस्क्रिप्शन हो, तो इसलिए हम इसको सेम ही रखेंगे। ठीक है, हमने वो कहता है हमने नॉर्मल डाल देना है। ये हमने बेसिकली हमने एक और काम क्या करना है, मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और बोल्ड करके मैं एक स्पेस डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको स्पेस को मैं ख़त्म करता हूँ बेसिकली, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊँगा। स्पेसिस को ख़त्म करके वाटर प्रूफ, ठीक है, स्पेसिस को खत्म करके मैं यहाँ पर एक और स्पेस देता हूँ। यहाँ पर आके मैंने, जहाँ पर मेरा माउस है यहाँ पर आके मैंने कुछ इमेजेस अपलोड करनी है। ठीक है, इमेजेस का बहुत आसान हल ये है कि आपने यहाँ पर वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आप जो ऑलरेडी आपने वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस को जाके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ वीडियोस देता है कि यार आपके पास ये वीडियोस हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं से कहता हूँ मीडिया सेंटर के अंदर चले जाओ आप। ठीक है, मीडिया सेंटर के अंदर जाके, मीडिया सेंटर बेसिकली क्या होता है, आप इसको असेस कर सकते हैं यहाँ से जाके। आप अल्लाह आपका भला करे प्रोडक्ट के अंदर जाएं, यहाँ पर मैनेज इमेजेस के ऊपर आ जाएंगे, आप कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ वाटर प्रूफ मोबाइल कवर, ताकि एक अच्छा वो बना रहे ना, क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बनी रहे। मैं अपलोड इमेजेस के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने डाउनलोड के अंदर कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। यहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर इमेजेस हैं, यहाँ पर ये 1 1 2 3 का नंबर है। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहूँगा, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको जाता हूँ अपने पीसी के अंदर, यहाँ पर मैंने इमेजेस रखी हुई हैं। एक काम मैंने यहाँ पर करना है। ठीक है, वो काम मैंने क्या करना है कि मेरी, आप ये जो इमेजेस देख रहे होंगे, इमेजेस के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इमेजेस बेसिकली क्या है, देखें ये इमेजेस हैं, इनके ऊपर हमारा ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे XYZ जो भी ब्रांड का नाम है, समझाने के लिए सिर्फ आपको एग्जाम्पली इमेज ऐड की हुई है, इसमें कोई वो बात नहीं है या ब्रांड आपने इसको एक्चुअल में नहीं लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको हमने इमेजेस दिए हैं। ये एक ब्रांड है। ठीक है, हमने इसका लोगो लगा दिया, यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रांड है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लोगो लगा दिया, इसका हमने वाटर मार्क लगा दिया। आप एक और काम कर सकते हैं, आपने इसी लोगो को आप इस प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं ताकि अपनी ब्रांडिंग हो। अगर आपके पास ब्रांडिंग है तो, इफ है तो ठीक है। अगर दराज मॉल का स्टोर है फिर तो मस्ट है, फिर तो आपके यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग होनी चाहिए, लेजर प्रिंटिंग होनी चाहिए, आपका स्टिकर लगा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, जो भी व्हाट्सएवर आपका यहाँ पर होना जरूरी है। अब एक सवाल पैदा होता है कि इन इमेजेस को हमने लेना कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सवाल कैसे दूर होगा, मिसाल के तौर पर हम चले जाते हैं अली बाबा के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि सारी ये चाइनीज प्रोडक्ट है, अली बाबा से बनती है, नो डाउट, सबको पता है। तो चाइनीज प्रोडक्ट जितनी भी हैं वो ऑलमोस्ट कॉपीराइट फ्री होती हैं। सही है, चाइनीज प्रोडक्ट की जितनी भी तस्वीरें हैं स्पेशली, वो ऑलमोस्ट कॉपीराइट फ्री होती हैं। ऑलमोस्ट से मुराद के ऑलमोस्ट, आपने चेक कर लेना जब इसको जाना है। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ वाटर प्रूफ मोबाइल कवर। ठीक है जी, जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कुछ चीज़ें खुल के आ जाती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये सारी पाउच आने लगे हैं, क्योंकि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, जो ये वाली है, ये वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मुझे इसकी बहुत सारी इमेजेस यहाँ से मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये वही प्रोडक्ट है सेम, क्योंकि सारी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही चाइना से शिप हो रही होती है। ऑलमोस्ट आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना से शिप होती है, तो आप यहाँ से तस्वीरें ढूंढ कर सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी वेबसाइट्स और हैं, आप गूगल पे जाके लिखें चाइनीज मैन्युफैक्चर की वेबसाइट या प्रोडक्ट की तस्वीरें, तो आपको वहाँ से बेशुमार फ्री ऑफ स्टॉक ऐसी प्रोडक्ट जो कॉपीराइट फ्री हैं, यानी कि उनको आप इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं होगा, आप वहाँ से तस्वीरें ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दराज से इमेजेस ना लें, क्योंकि दराज से अगर आप इमेजेस उठाएंगे तो वो एक तो वही इमेजेस होंगी जो आपके कंपटीटर यूज़ कर रहे हैं, दूसरा दराज भी बहुत दफ़ा मसला कर देता है कि आप
वो इमेजेस बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे गुरेज करना आपने, ठीक है जी। हम थे, ये आपने पता लग गया आपने इमेजेस किस तरह करनी है, दूसरा आपको पता लग गया कि आपने इमेजेस को डिजाइन किस तरह करना है। ऑब्वियसली जितना अच्छा डिजाइन करेंगे उतना बेहतर है। लेट्स सपोज ये हमारी पहली प्रोडक्ट है, इसका नाम 1 2 3 हमने रखा हुआ है। इसको हमने 1 2 3 नहीं रखना, इसका नाम हमने रखना है, इमेजेस को हमने एडिट करके रीनेम करना है। और रीनेम हमने करते हुए जो हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है ना, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो सारे हमने इनके नाम रख देने हैं। ये बेसिकली एसईओ के पर्पस के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोडक्ट है मोबाइल वाटर प्रूफ कवर, ठीक है जी। मैं इसको कर देता हूँ, ये मेरी इमेजेस होगी। इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने जब मैं यहाँ पर वाटर प्रूफ कवर लिखूंगा तो आपने देखना है यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले मैं इसको अलग भी एक कर लेता हूँ। एक तस्वीर को मैं इस तरह जो मैंने ये वाली तस्वीर यूज़ करनी है तो मैं इसको अलग करके डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह जैसे फॉर ऑल मोबाइल्स है, लंबे कीवर्ड्स हैं क्योंकि हमारे ये बहुत ज़्यादा टारगेट कीवर्ड नहीं है, तो इसको हमने सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। और मैं इसको इस प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा देता हूँ। जो इमेजेस मैंने यूज़ करनी है, यहाँ पर वैसे 13 इमेजेस हैं, लेकिन हमने 13 तो नहीं करनी है अब ऑब्वियसली। वाटर प्रूफ, जब मैं वाटर प्रूफ लिखता हूँ तो मुझे वो खुद सजेस्ट करेगा कि यार वाटर प्रूफ कवर सही है। वो वाटर प्रूफ कवर एक ये मैं कीवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मिसाल के तौर पर लेट सपोज मैंने ये वाली प्रोडक्ट इमेज यूज़ करनी है ताकि डिटेल भी आ जाए ना थोड़ी सी, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ। इस तरह आपने 8 तस्वीरें यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। वाटर प्रूफ मोबाइल, ठीक है, मैं इसको मोबाइल के लिए कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको नीचे वो सर्च टर्म भी दिखा रहा होता है कि कितना होता है। और इसके अलावा और कौन सी इमेजेस यूज़ करूँ मैं ताकि मुझे थोड़ी सी डिटेल मिल जाए। ये वाली इमेजेस है, मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो वाटर प्रूफ मोबाइल के अंदर उसका यूज़ भी पता चल जाए। इसी तरह मैंने अपनी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर मेरी 5 प्रोडक्ट हो गई हैं। इसी तरह आपने 8 प्रोडक्ट के ऊपर अल्लाह आपका भला करे आपने लगाना है। और जो भी कवर्स हैं आप इसके अलावा और भी जो कीवर्ड्स आपके टारगेटेड हैं, जो भी प्रोडक्ट है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, आपने वो लगा देना है, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि हमने एक ऑलरेडी क्या कहते हैं फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हम दोबारा जाते हैं। इमेजेस के अंदर इमेजेस का फोल्डर है। अब हमने यहाँ पर जाके जो अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, इसको हमने इन प्रोडक्ट्स को लेट्स आपने 8 तस्वीरें करनी होती है, मैं 5 को कर रहा हूँ ताकि समझाने के लिए कोई मसला ना बने। अच्छा जी, दिस फाइल नेम कैन नॉट एक्सीड 40 कैरेक्टर्स। वो कह रहा है कि इसका जो नाम है वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू अपलोडिंग, मैं क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है उसने दे दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने और तस्वीरें भी तो अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और तस्वीर भी 4-5 तस्वीरें और अपलोड करता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, कंफर्म अपलोड कर दूंगा। जब मैं कंफर्म अपलोड करूंगा तो मेरे सामने ये इस तरह का टैब खुल जाएगा, ठीक है। अब मैंने अल्लाह आपका भला करे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ दोबारा इमेजेस के ऊपर, सॉरी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जब आपने इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है तो यहाँ पर क्लिक जरूर कर लेना, ठीक है। मैं वाटर प्रूफ कवर के अंदर जाऊँगा तो मैंने सबसे पहले मैंने जो तस्वीर लगानी है, क्योंकि मुझे डिटेल तस्वीर दिखानी है, मेरी प्रोडक्ट का यूज़ दिखाना है, तो आई वुड गो विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरी पहली तस्वीर आ रही है। इसी तरह यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाएगा। आपने एक और काम करना है कि ये जो आपने देख रहे होंगे, ये बेसिकली एक टाइटल्स हैं जो आप प्रोडक्ट को दे सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट में डिटेल्ड एक अच्छी आ जाए। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं दोबारा यहाँ पर स्पेस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर दूंगा ताकि मजीद डिस्क्रिप्शन आपकी, इसे बेसिकली अमेजोन के अंदर EBC कंटेंट या A+ कंटेंट कहते हैं, जिसको आप मजीद बहुत अच्छा लुक देता है। मैंने एक और गया, मैंने यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर दी। सेंसिटिविटी कि आपका प्रोडक्ट का बाकी प्रोडक्ट चल सकती है, जो भी व्हाट्सएवर, ठीक है जी। इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं एक और तस्वीर ऐड करूँगा, बस बहुत ज़्यादा तस्वीरें भी नहीं ऐड करनी ताकि वो कोई मैस ना क्रिएट हो जाए ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने एक और तस्वीर ऐड करनी है यहाँ पर, लास्ट 1 तस्वीर। मैं 3 तस्वीरें ऐड करूँगा, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपने करनी हो कर सकते हैं। इसको नहीं करता, मैं करता हूँ जी, अल्लाह आपका भला करे। मैं आप जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे बस। जी अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने कौन सी इमेजेस को यूज़ करना है। हम इमेजेस को यूज़ करेंगे जी, जो आखिरी तस्वीर हमने यूज़ करनी है वो
वो वाली तस्वीर मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ यार मैंने ये वाली तस्वीर, ये हम ऑलरेडी वैसे यूज़ कर चुके हैं, मैं इस तस्वीर को यूज़ करता हूँ जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स वगैरह, लेट सपोज जो भी मेरी डिटेल्स इस तरह मैंने डाल देनी है। एक और काम मैंने क्या करना है, जब मैंने सब कुछ कर चुका होना है तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसी को मैं ऊपर से आऊँगा, यहाँ पर आके यहाँ से मैंने शुरू करना है और इसको मैं नीचे तक अपना कॉपी पेस्ट करके ले जाऊँगा। उसकी बेसिकली एक वजह क्या है कि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा तो मैंने इसी को आगे सेम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने इसी को आगे सेम रेप्लिकेट कर देना इसी के अंदर, ताकि मेरा किसी भी तरह का कोई मसला ना हो, मेरा जो मेरे मोबाइल के अंदर व्यू आ रहा हो वही मेरे लैपटॉप के अंदर व्यू आ रहा हो, ताकि कोई भी मसला ना बने, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें हमारी होगी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ आ गई होप सो। आपको जो चीज़ समझना है आप अपने सवाल हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर व्हाट इन दी बॉक्स के बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है, या आप बॉक्स के अंदर क्या क्या दोगे। मैं हमारे बॉक्स के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं आपको कहूँगा एक यूज़र गाइड है, ठीक है जी। दूसरा वन मोबाइल कवर है, ठीक है जी। इस तरह उसके अलावा मैं कह दूंगा कि वन प्लास्टिक पॉली बैग, ठीक है, ताकि उसको समझ लग जाए। और इसके लिए वन, आखिर में मैं लिख दूंगा थैंक यू कार्ड, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट के अंदर मिसाल के तौर पे तो मेरी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको डाल दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वो मिसाल के तौर पे पूछा है कि यार आपकी अल्लाह आपका भला करे कलर फैमिली क्या है। तो कलर फैमिली में लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि यार मेरी कलर फैमिली है वाइट, क्या कहेंगे, सिल्वर कह देते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आपके ऑब्वियसली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मुझे कह रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट की एटलीस्ट 3 इमेजेस सिलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इमेजेस अपनी डाउनलोड अपलोड की हुई हैं, तो इसका फायदा होता है कि आप यहाँ पे स्क्रीनाइजेशन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट की मेन इमेज होगी ये वाली, ठीक है। इसके अलावा मेरी दूसरी प्रोडक्ट की इमेज ये होगी, तीसरी मेरी इमेज ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये हो जाएगी, छठी ये, सातवीं ये और आठवीं ये, ताकि मेरी एक 8 तस्वीरें मैंने सेलेक्ट की हैं, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है डिफरेंट थंबनेल के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, जो आप पहली तस्वीर इमेज करेंगे वही आपका एज अ थंबनेल इस्तेमाल होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं नीचे से जाके। वो कहता है आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन है तो वो वेरिएशन भी आप ऐड कर सकते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि आपकी वेरिएशन है नहीं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी वेरिएशन क्रिएट करवा सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देकर प्रोडक्ट का करवा सकते हैं। वो कलर बता रहा है सिल्वर है, प्राइस में बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, दराज के ऊपर डिस्काउंट बहुत अवेल होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसकी मिसाल के तौर पर जो प्राइस है उस प्राइस को आपने थोड़ा सा प्राइस को इस तरह एग्जैजरेट करना है कि आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकें। वो डिस्काउंट मल्टीपल तरह का हो सकता है। वो डिस्काउंट मिसाल के तौर पे वो डिस्काउंट आपका हो सकता है जी, वो डिस्काउंट आपका किस तरह हो सकता है कि लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, तो आप कस्टमर को एक्चुअल में कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसके लिए आप प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी एग्जैजरेट करके भी लगा सकते हैं, अगर अगर आपको लगना हो तो। मिसाल के तौर पर मैं इसकी लगाता हूँ 999, मिसाल दे रहा हूँ, आप जो भी कर सकते हैं। प्राइस स्पेशल प्राइस में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये आपको मिल जाएगा लेट सपोज 299 का, ठीक है। ये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। वैसे प्राइसेस वगैरह जो भी आपकी है वो आपने अपनी मार्केट से ही देख के आपने लगानी है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ कि ये इतने इतने टाइम तक मेरी क्वांटिटी, वो कहता है कि आपके पास कितने यूनिट है। मैं कहता हूँ लेट सपोज मेरे पास 1000 यूनिट पर है। सेलर एसक्यू बेसिकली मैं अपने थकान समझाने के लिए मैं इसको लगा भी देता हूँ कि यार क्या कहते हैं कि मैं अगर मैंने प्रोडक्ट को सर्च करना है तो क्या मैं उसको दे देता हूँ वाटर प्रूफ कवर, ठीक है जी। कवर दे दिया। फ्री आइटम, वो कहता है कि आपकी इस प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री आइटम है, यस मैं कह देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि थैंक यू कार्ड। वैसे आप इसको फ्री भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ है तो मैं इसको कर सकता हूँ। आप जो भी आपके साथ कोई प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। सर्विसेज के अंदर आ जाता हूँ, वो कहता है कोई प्रोडक्ट की वारंटी है, मैं कहता हूँ नहीं इसके ऊपर कोई वारंटी नहीं है। वारंटी पीरियड, जब वारंटी नहीं है तो मैं इसको डाल नहीं सकता। मैं इसको डाल भी दूंगा नो वारंटी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमने पहले ऊपर डाल दिया तो आप नीचे वाले पोर्शन को ठीक भी फारिग भी छोड़ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा समझ भी लेना है और ज़रा अच्छे तरीके से देखना। आपने एक और चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको वो राइट साइड या आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर सीधे हाथ के ऊपर आपको बता रहा होगा कि यार ये यहाँ पर इस तरह चीज़ें आपकी जो है वो आपने डालनी है। पहली चीज़ यहाँ पर डालनी है पैकेज का वेट। पैकेज बेसिकली क्या है कि जो दराज का फ्लेयर या आपकी प्रोडक्ट का, अगर आप अपनी कस्टम पैकेजिंग यूज कर रहे हैं तो जो उस फ्लेयर का वेट है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने फ्लेयर में डाला, फिर फ्लेयर में डालने के बाद उसका क्या वेट बनता है वो वाला वेट आपने डालना है। वो फ्लेयर बेसिकली, ये पैकेज से मुराद आपका ये फ्लेयर है। जब आप दराज पे जाएंगे आप जाके लिखेंगे फ्लायर, सही है। जब आप फ्लायर लिखेंगे तो फ्लायर के ऊपर आपका
ये दराज के कुछ 3 तरह के फ्लायर होते हैं। एक ये पहला मिनी फ्लायर है जो दराज ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, जिसके ऊपर जिसकी 360 रुपये प्राइस है, 50 यूनिट मिलते हैं आपको। वो बता भी रहा है कि 7.5x8 +2 इंच फ्लॉप, यानी कि 7.5x8 इंच का ये फ्लायर है जो कि सबसे छोटा है। इसी तरह ऊपर है जो कि 10 बाय 12 इंच का फ्लायर है। इसी तरह ये है 12 बाय 18 इंच का फ्लायर है, ये बड़ा लार्ज फ्लायर है, ठीक है। तो आपने जो भी फ्लायर आपकी प्रोडक्ट जिस भी तरह की है, जिस भी फ्लायर के अंदर आ सकते हैं, आपने वो वाला फ्लायर यहाँ पर जरूर मेंशन करना है। उस फ्लायर के अंदर जो जाके आपने फ्लायर की डायमेंशन है, वो डायमेंशन आपने बेसिकली यहाँ पर क्लिक करनी है। मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ई कॉमर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी प्रोडक्ट हो ताकि कोई मसला ना बने। यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली इसकी इंचेस भी, स्पेसिफिकेशन भी बताई होती है कि यार ये इतने इंचेस का है, जो भी है, ठीक है। वो आपने अपने पैकेज के हिसाब से आपने जरूर देख लेना कि यार क्या आपका इसके अंदर बन रहा होगा, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ कि मैं अब यहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ। मेरे पैकेज का वेट, लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट है मोबाइल कवर, तो इसका वेट ही नहीं होगा, इसका तो 100 ग्राम वेट होगा। तो मैं कहता हूँ पैकेज समेत इसका वजन होगा 100 ग्राम, 0.1 kg। इसी तरह वो कहता है पैकेज की लेंथ क्या है, क्योंकि वो उसकी 7 इंच लेंथ है। तो जब मैं 7 इंच इंटू सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो वो कहता है 17, ठीक है जी। तो मैं इसको 7 कर देता हूँ। इसी तरह जो 8 का पूछेगा तो 8 से, क्योंकि वो 7.5 है, वो 8 है, तो वो 18 हो जाएगा। इसी तरह आपकी प्रोडक्ट की, आपके सॉरी, जो आपका हाइट है, आपके जो फ्लायर की हाइट है वो क्या बन रही होगी, क्योंकि ये 7 बाय 13 का क्या 7.5 बाय 8 का फ्लायर है। तो इसकी हाइट भी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इसकी हाइट भी होगी 18 इंच, जो भी है 18 सेंटीमीटर है। तो वर्ड्स 1 सेकेंड, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। लेंथ यानी कि सेंटीमीटर के अंदर इसकी लेंथ कितनी होगी, मैं कह देता हूँ कि इसकी लेंथ है जो सेंटीमीटर के अंदर, लेट सपोज 17 है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो मेरी प्रोडक्ट वेट है, इसी तरह वो जो हाइट कहता है, हाइट चूंकि इसकी हाइट का मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, आप लोग देख सकते हैं जब अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आपकी अपनी कस्टम पैकेजिंग है तो आप कस्टम पैकेजिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कस्टम पैकेजिंग किस तरह की होगी कि आपका ये जो प्रोडक्ट है, आप इसको ब्राउन शीट के अंदर रैप करें। रैप करने के बाद और इसको आप फ्लेयर लगाएं, और ऊपर इसी तरह जैसे ये तस्वीर है, इसी को आप रैप करें और इसके ऊपर आप अपने इनवॉइस लगा दें कस्टमर की, तो आप पे जा सकता है। ये बेसिकली दराज ने कुछ शहरों के अंदर कस्टम पैकेजिंग भी अलाउ कर दिया कि अगर आप अपनी पैकेजिंग के अंदर भेजना चाहें प्रोडक्ट को, आप भेज सकते हैं। कस्टम पैकेजिंग ऑब्वियसली आपको खुद बनानी पड़ती है, उसके और आपके ब्रांड का नाम लिखा हो, कोई पर्सनली फ़ोन नंबर वगैरह ना लिखा हो, ताकि वो कस्टमर बाउंड ना हो, वो इनवॉइस के ऊपर खुद ब खुद ही आ जाता है। लेकिन अगर आपकी पैकेजिंग है, आई वुड रिकमेंड कि जिन शहरों में कस्टम पैकेजिंग है वो कस्टम पैकेजिंग को यूज़ करें। उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कस्टमर को बड़ी अच्छी लुक जाती है, दूसरा आपका डिलीवरी चार्जेस और बाकी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने में बड़ा अच्छा फायदा रह जाता है। आपकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन वो अल्टीमेटली फायदेमंद होती है। हाइट मिसाल के तौर पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं इसको कह देता हूँ कि यार मेरी हाइट है लेट सपोज 10 सेंटीमीटर, मिसाल दे रहा हूँ। मुझे आई एम नॉट श्योर कि क्या इसकी हाइट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पैकेजिंग के हिसाब से देखना। वो कह रहा है कि इस पैकेज के अंदर गुड क्या है, बैटरी है, फ्लूइड है, नॉन फॉर फ्लेमेबल है, आग लगने वाली चीज़ है, लिक्विड है, या फिर नॉन है। तो मैं कहता हूँ नन, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ऐसी कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या करना है, देखें वो मुझे ऊपर स्कोर भी बता रहा है कि मेरी प्रोडक्ट का एक्सीलेंट स्कोर है। मैंने दोबारा एक दफ़ा आना है, मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस नहीं लगानी आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर मैटर नहीं करता। यहाँ पर ज़रा अच्छी लुक नहीं आएगी। नीचे जो हमने प्रोडक्ट का टैब खोला उसके अंदर सारी हमने डाल दी है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लूँगा, मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं डाली, मैंने कैटेगरी वेरीफाई कर ली, वीडियो वेरीफाई कर ली, डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छी डाली है, सब कुछ मैंने अच्छा डाला है, हर चीज़ मेरी ओके है, मैंने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई किसी किस्म का मेरा एरर नहीं है, हर चीज़ ओके है, मैंने कोई पार्ट मिस तो नहीं कर दिया। अगर मेरा सब कुछ ओके है, जब मेरा सब कुछ ओके हो जाएगा तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट पे कर सकता हूँ। आई वुड रिकमेंड आप इसको सबमिट पे करें। जब आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं होगा तो वो सेव पब्लिश सक्सेसफुली हो जाएगी। अगर कोई मसला होगा तो यहाँ पर ऊपर टॉप पे इस हिस्से के ऊपर आपको बेसिकली वो दिखा रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये मसला, आप इस प्रोडक्ट को दूर कर दें, ठीक है जी। ये बेसिकली इसका एक छोटा सा गो थ्रू था कि आप किस तरह एक प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पुरानी वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें थी जो सही नहीं थी, या वो एक्सक्लूड हो चुकी हैं, अब वो टाइम दराज का सिस्टम अपडेट होने की वजह से वो चल नहीं सकती। तो मैंने बड़े कोशिश की है कि मैंने
सादा अल्फाज के अंदर मैं आपके साथ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ, इन चीज़ों को समझा सकूँ कि यार किस तरह हम एक चीज़ को या एक लिस्टिंग को किस तरह लेके चलते हैं, थोड़ा-सा रैंकिंग वाइज़ भी और सारी चीज़ों के ऊपर। इसके अंदर आपने कंटेंट राइटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, जिसके अंदर आपके सारे कंटेंट राइटिंग वाले सवाल जो क्यूरीज़ हैं वो क्लियर हो सकें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है, तो आप मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर जाके वक़ार रफ़ीक फेसबुक के ऊपर जाके देख सकते हैं। इसी तरह हमारे ग्रुप के अंदर आप जाके सवाल कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपके सवालों का जवाब मैं खुद पर्सनली दे रहा हूँ, आप मुझे मेंशन कर दें, टीम को मेंशन कर दें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। होप सो इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम हम बनाते रहेंगे। अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।